अरे घूमना नहीं है यार, हमें चलानी तो ठीक से बताओ। अरे ओ नाटक देखो, आओ नाटक देखो, दूर वाला पास वाला बैठ जाओ, दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। कुछ दिखलाने आए हैं, कुछ समझाने आए हैं, कुछ दिखलाने आए हैं, कुछ समझाने आए हैं। आए हैं जी आए हैं, नुक्कड़ नाटक लाए हैं, आए हैं जी आए हैं, नुक्कड़ नाटक लाए हैं। नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक, नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक, नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक खोले। एक नहीं दो चार ये खोले, एक नहीं दो चार ये खोले। जागेंगे सबको जगाएंगे हम, एक प्यारा सा नाटक दिखाएंगे हम, जागेंगे सबको जगाएंगे हम, एक प्यारा सा नाटक दिखाएंगे हम। तो आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ नाटक देखो, आओ नाटक देखो। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। एक प्यारा सा नुक्कड़ नाटक लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें आपके लिए जानकारियां हैं, मनोरंजन है और साथ में आपको चुनाव करना है। इस बार लोकसभा के जो इलेक्शन चालू हुए हैं, इसमें अपने क्षेत्र के लिए बेहतर उम्मीदवार का। तो आप सभी से निवेदन है कि इस नाटक को ध्यान से देखें, सुने, समझें और तय करें कि इस बार आपको अपने क्षेत्र के लिए कैसा प्रत्याशी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस नाटक का शीर्षक है हाथ बदलेगा, हालात, हाथ बदलेगा, हालात। लग जा गले मुन्ना मुन्ना, ए मुन्ना मुन्ना। अरे मुन्ना, अरे मुन्ना किधर गया भैया मुन्ना? अरे दुकान खोलने का वक्त आ रहा है, ना जाने कम वक्त का हमारा सुबह सुबह कहाँ मर गया। गिराक आ रहे हैं और गिराक जा रहे हैं। तो मुन्ना चाचा आ गया, क्या हो गया, क्यों अल्लाह मचा रहे हो? अबे सुबह सुबह कहाँ मर गया, दुकान खोलने का वक्त हो रहा है बेटा। मर नहीं गया चाचा, तुम्हें तो पता ही है ना, नई नई शादी हुई है, बीवी ने कहा चाय बना के पिलाओ, अब फरमाइश तो पूरी करनी थी। सुबह उठा, उसे चाय बना के पिलाई और आ गया आपकी सेवा में। ठीक कह रहा है बेटा, जोरू के गुलाम। हाँ? जोरू का गुलाम? मैं? हाँ जोरू का गुलाम? हाँ बिल्कुल। देख रहे हो भाई साहब, हम जोरू का गुलाम है और तुम नहीं हो। मैं नहीं हूँ बेटा। चाचा जमाना तो है नौकर बीवी का। अब ये बताओ, तुम्हारे घर में कितनी चलती है? बेटा मेरे घर में तो मेरी ही चलेगी, और किसकी चलेगी? पक्का? बिल्कुल तो पक्का। जनता जानना चाहती है, जनता जनार्दन खड़ी है। तुम बताई दो आज तुम्हारे घर में कितनी चलती है? अबे बेटा क्या बताऊं, तेरी चाची कपड़े इकट्ठे कर देती है गंदे, बस वो इकट्ठे करती है और मैं जाके धो देता हूँ। वाह 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 वाह। और तो और बेटा गर्म पानी करके देती है, रसोई में रखती है, मैं बर्तन धो देता हूँ। मुझे समझते होगे। अरे और बेटा क्या बताऊं, झाड़ू हाथ में लेके दे देती है तो झाड़ू भी लगा देते हैं घर के अंदर। तुम्हारी शकल ही ऐसी लग रही है झाड़ू लगाने वाले की। खैर चाचा एक बात बताओ, मुझे तो लगता है जब चाची बोलती होगी तभी तुम उसके पैर भी दबाते हो। अबे कम वक्त के मारे कितनी पोल खोलेगा। अबे ये बता तू लेट कैसे हो गया? चाचा अभी तो बताया यार, बीवी की अच्छा हाँ, बीवी की फरमाइश चाय बना के निकल गया। हाँ। अब जैसे मैं गली से निकला अपनी, और नुक्कड़ में बहुत बड़ी रैली हो रही थी। हाँ, गली का नुक्कड़ आया, हाँ। बहुत बड़ी रैली, और बहुत बड़े नेताजी वहाँ। अच्छा। और पता है क्या कह रहे थे? बहना भाइयों, ओह बहनों भाई। हमने कहा था ना अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए ना, आए के नहीं आए, आए के नहीं आए। अबे कौन से अच्छे दिन आ गए, तेरी क्या गवर्नमेंट नौकरी लग गई क्या है? अच्छे दिन? अबे बेटा ये चुनाव वाले तो ऐसे जुमले फेंकते ही रहते हैं। अबे बेटा इनको देख देख के मैं गंजा हो गया इनके जुमलों को। हैं? हाँ चाचा अब देखो, चाहे तुम गंजे हो जाओ, चाहे तुम्हारी खाल उगड़ जाए, लेकिन भैया देखो इस वक्त में लोकसभा का चुनाव, हाँ और बेटा। वोट तो तुम्हें देना ही पड़ेगा ना। हाँ बेटा। अरे ऐसे प्रत्याशी को वोट देना पड़ेगा जो अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सोचे, अपने क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए काम करे, जो अपने क्षेत्र में कुछ बढ़िया कर सके, माताओं बहनों की रक्षा सुरक्षा और उनको सशक्त कर सके, है कि नहीं? बेटा बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब हमारे क्षेत्र में भी लोग 18+ हो चुके हैं। हाँ? क्यों ना उनको बुलाएं और उन्हीं से पूछे कि वो वोट किसको देंगे। अरे मेरा दोस्त है ना विकास, आओ तुम्हें उससे मिलाता हूँ, आ जाओ आ जाओ। बुलाओ, बुलाओ, बुलाओ। ये विकास,
आजा बेटा आजा आजा। अरे मुन्ना भाई कैसे हो? हाँ मैं बढ़िया भाई। चाचा तेरे से कुछ पूछ रहे थे। अरे चाचा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। दुकानदारी कैसी चल रही है? हाँ बेटा दुकानदारी तो ठीक चल रही है बेटा। तू 18 प्लस का हो गया है। अब ये बता बेटा वोट किसको देगा? अरे चाचा ये कोई बताने वाली बात होती है कि किसे वोट देंगे और किसे नहीं? अब बता भी दे। अरे फिर भी यार चाचा किसे दे यार? चाचा क्या बात अब है? बता दे, तू बड़ा रहता फैला रहा है। चाचा पूछ रहे बता। चलो मैं आपको पहले में बता दूं। हाँ, बता बता। हर हर घर घर हर हर कौन बोला ये हर हर घर घर? ये बोला हर हर। ये वाला। अबे बेटा ये हर घर कैसे तू क्यों टप रहा है? अरे चाचा क्यों ना तपू है? तुम बताओ भैया क्यों ना तपू? अरे भैया ये जो इलेक्शन है, ये चुनाव जो हो रहे हैं किसके हो रहे हैं? लोकसभा के। इसमें किसका चुनाव होगा? सांसद का। हमें सड़कें बनवानी हो, नालियां बनवानी हो, बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, ये कौन दूर करेगा? हमारे क्षेत्र का नेता, हमारे क्षेत्र का व्यक्ति, हमारे क्षेत्र का उम्मीदवार। बिल्कुल ठीक बेटा। इन कामों के लिए हम प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, गृह मंत्री के पास जाएंगे? नहीं। हर हर घर घर ये कहाँ से आ गया? ठीक कह रहा भाई चाचा सही बात कह रहा है ये। अब ये तो वही बात हो गई कि समस्या मेरे घर की और सुलटाने के लिए मैं पड़ोसी के घर जा रहा हूँ। हैं? अब छोटी छोटी बातों, अब तुम्हारे पास में मान लो लाइट नहीं आ रही तो तुम प्रधानमंत्री आवास थोड़ी पहुंच जाओगे या गृह मंत्री के पास थोड़ी पहुंच जाओगे? भाई तुम अपने क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि से तो आशा रखोगे कि वो कुछ आपको बताएं, ऐसा प्रत्याशी जो आपके लिए अच्छा काम करे। बिल्कुल ठीक भाई है। चाचा ये तो बात बदलते रहते हैं। ये बदलते रहते हैं। और चाचा ये अपनी जो पार्टी है ना फूल वाली, ये तो सबको फूल बनाती है। देखो पिछली बार इन्होंने किसी को टिकट दिया, ओहो उसने कुछ काम नहीं कराया, उसे हटा दिया, फिर ये दूसरे को ले आए, उसको लाके खड़ा कर दिया। अब ये सबसे कह रहे हैं हर हर घर घर, हर हर घर घर। अब फिर वोट ले लेंगे। अब उससे भी वोट ले लिया, कुछ नहीं हुआ, अब ये बदल के दूसरा लिया, इसके नाम पर भी वोट ले लेंगे। अरे भैया ये तो जनता का नुकसान हो रहा है, इसका हिसाब कौन देगा चाचा? कौन देगा ऐसा बताओ? बिल्कुल ठीक कह रहा बेटा। हिसाब इसका हिसाब तो वही देगा ना जिसके नाम पे वोट ले गए हैं। अरे पर उनकी तो आदत है ना, वोट लेके 5 साल राज करके और 5 साल बाद फिर नेता बदल देते हैं। इसके कहने का मतलब है कि पुराने को हटा देते हैं, नए को ले आते हैं। तो कौन देगा हिसाब? इसे पता है कुल मिला के क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कि भैया नई पैकेजिंग ये लो और माल वही पुराना। तो हिसाब कौन देगा चाचा? कौन देगा हिसाब? बता भाई बात तो सही है। मुझे तो ये नहीं पता कि हमारा पुराना नेता कौन था। इसे ये नहीं पता पुराना सांसद कौन था अपने क्षेत्र में है? बताओ भाई कौन देगा हिसाब? बताओ। अरे हिसाब किताब छोड़ो। कर रहा है, हर घर घर कर रहा है। अरे कुछ कोई ऐसा नेता है? ऐसा कोई नेता है? एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे क्षेत्र की सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ एक कॉल के द्वारा ही कर देते थे, और तो और अभी भी करते हैं, जो गरीबों और मजदूरों के दिल में बसते हैं, जो कि जुमलेबाजी नहीं करते हैं बल्कि क्षेत्र की सभी समस्याओं को सुलझाने के प्रति वचनबद्ध हैं, जिन पर है बड़े बूढ़ों को विश्वास। वो है अपने उदित राज, क्या बात है। जो कि 2014 से 2019 तक सांसद थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान उत्तर पश्चिम दिल्ली की काया ही पलट दी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे भैया इन्होंने वो नरेला अलीपुर वाला जो फ्लाईओवर है ना, वो भी बनवाया था। जी हाँ। और नरेला में केंद्रीय विद्यालय भी बनवाया था। हाँ याद आ गया। हाँ। और तो और उन्होंने 50 से अधिक बस स्टैंड उन्होंने बनवाए हैं, और तो और 150 से अधिक ओपन जिम भी खुलवाए हैं, जिसमें आप जैसे बुजुर्ग व्यक्ति और हम सब लोग स्वस्थ रह सके। बहुत बढ़िया। और तो और उनके द्वारा किए गए कार्यों को बताने लगी तो सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन जब वो सांसद में थे तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो बताया, उन्होंने ये सब सैंक्शन करवाए। अच्छा जी। बिल तो हमने तो बिल पास कराए कई तरह के उन्होंने। जी हाँ। तुम बताओ भाई कुछ। भाई हमारी तो बरसों से एक मांग रही है चाचा कि नरेला फ्लाईओवर पे एक मेट्रो हो जाए और किराड़ी में एक कॉलेज, और अपने रेलवे फाटक जो है वहाँ क्रॉसिंग पे फाटक बन जाए, बस इतनी सी मांग है। लेकिन ये भी नहीं हो पाया भाई। शायद आपको मालूम नहीं है क्या? नहीं मालूम है, जब डॉक्टर उदित राज जी सांसद थे तब उन्होंने ये बिल पास करा चुके हैं, और तो और उन्होंने घेवर में पुल ही क्या 2 रेलवे क्रॉसिंग के भी पुल पास कराए हैं। अब स्कूल की जमीन के लिए भी पास करवाए थे। हाँ जी हाँ। बड़े बड़े काम करवा दिया यार, हमें पता ही नहीं भैया। और इसीलिए इंडिया गठबंधन ने
श्री उदित राज जी को अपने क्षेत्र में, अपने उत्तर पश्चिम क्षेत्र में उम्मीदवार खड़ा किया उनको। अरे भाई साहब, इसकी देखो चेहरे की हालत क्या बता रही। मगर हुआ क्या, ये कहना चाहता है तब से। अबे भाई बोलता क्यों नहीं भाई? हुआ ये तेरे जैसे लोगों को फिर से भ्रमित करने के लिए आ गए ना घर घर वाले, भूल वाले बना जाते हैं तुम्हें बेवकूफ, और आके तुम्हारा ले जाते हैं वोट, तुम्हें लेते हैं ठग, और फिर से एक सांसद को लाके खड़ा कर दिया। अरे पिछले 5 साल पहले तुमने जिसको वोट दिया था है वो तुम्हें दोबारा नजर आया? उदित राज जी ने जो काम पास करवाए उनमें से एक भी काम उसने होने नहीं दिया। और आकर ये भूल वाले बोलते क्या भैया इसने काम नहीं कराया, अच्छा नहीं कराया, उसको हटा के फिर नया लिया है, यानी कि तुम्हारा एक बार फिर से वोट ठगने के लिए आ गए। ये तो इनकी नीति है भैया, इनकी पॉलिसी है कि जनता को मूर्ख बनाओ और उसका वोट खा जाओ। ना भैया ये तो गलत चीज है, बिल्कुल गलत है भाई। इसलिए हम तो कहते हैं भैया हाथ बदलेगा हालात, हाथ बदलेगा हालात। बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस बार उन्हीं को उम्मीदवार बनाया है, उदित राज जी को जाना पहचाना चेहरा है और इस बार उनको ही वोट देना है। और एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, बेटा हमें जुझारू कर्मठ नेता चाहिए, उदित राज जैसा चाहिए। मेरे जैसा अंगूठा छाप मत ले आना। अगर वो अनपढ़ हुआ तो हमारे क्षेत्र का क्या करेगा, विकास नहीं करेगा, बेड़ा गर्क कर देगा। बिल्कुल सही कहा चाचा। डॉक्टर उदित राज जी शिक्षित है, समझदार है, और तो और वो जनता समाज के लिए अपने लिए दरबार भी लगाते हैं। दरबार लगाते हैं चाचा, जहाँ जनता आती है और उनसे आकर के फेस टू फेस बात करती है और उनकी समस्याओं का निदान वही कर देते हैं। और चाचा रही बात पढ़े लिखे डॉक्टर लगता है उनके नाम के साथ, और पहले वो 5 साल सांसद रह चुके, और जब वो सांसद थे ना तब ये अपनी फूल वाली पार्टी का पुरजोर विरोध करते थे, इनकी गलत नीतियों का विरोध करते थे। उनका मानना ये है कि भैया क्षेत्र का विकास हो, रोजगार की बात हो, जब रोजगार सुधरेगा, ठीक है, जनता सुधरेगी, क्षेत्र सुधरेगा, अरे तभी ना देश सुधरेगा। सुधरेंगे तभी देश का विकास होगा और हमारे क्षेत्र का भी। भाई चाचा फैसला कर लो कि हाथ बदलेगा हालात। कांग्रेस का हाथ देश के साथ। अब मैं समझ गया, अब मैं किसी चोचलेबाजी और झूठबाजी के पीछे नहीं आऊंगा। हमें तो वही सांसद चाहिए जो पढ़ा लिखा हो और हमारे बीच में रहे, सुख दुख में हमारे काम दे। ऐसे नहीं कि कोई अंगूठा टेक वाला आ जाए। भैया हमने कह तो दिया, उदित राज जी एकमात्र ऐसे जो आपके इस अस्त होते सूर्य को उदय कर सकते हैं, क्योंकि उदित राज जी है जो आपके इस क्षेत्र को संभाल सकते हैं। तो भैया हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि चुन लिया है जो हमने वो तुम्हें बताना है, चुन लिया है जो हमने वो तुम्हें बताना है, हमने तुमने मिलकर के अलग ये जगाना है, हमने तुमने मिलकर के अलग ये जगाना है। अब की बार बटन हाथ का दबाना है, उदित राज को जिताना है, बटन हाथ का दबाना है, उदित राज को जिताना है। जी आने वाली 25 तारीख को आपकी लोकसभा के लिए वोटिंग होने वाली है। अपना बहुमूल्य वोट आपको देना है उदित राज जी को, जिससे कि हाथ बदले, आपके यहाँ के हालात, रोजगार मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, आपके पास काम हो, क्षेत्र का विकास हो, लोगों का विकास हो। इसलिए उदित राज जी को याद रखिए, आने वाले 25 तारीख को हाथ के आगे का बटन दबाइए। चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि होने लगे फिर से चुनाव अपनी दिल्ली में, होने लगे फिर से चुनाव अपनी दिल्ली में। अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी रे, अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, हाथ है जिसका निशान अपनी दिल्ली में, हाथ है जिसका निशान अपनी दिल्ली में। होने लगे फिर से चुनाव अपनी दिल्ली में, होने लगे फिर से चुनाव अपनी दिल्ली में। अब की बारी उदित जी की बारी हो, अब की बारी उदित जी की बारी है, देंगे सबको हार करारी हो, देंगे सबको हार करारी है, उदित जी की होगी जय जयकार अपनी दिल्ली में, उदित जी की होगी जय जयकार अपनी दिल्ली में। याद रखिए आने वाली 25 तारीख लोकसभा के चुनाव है और आपको हाथ के आगे का बटन दबाना है, अपने क्षेत्र का चौमुखी विकास करवाना है और उदित राज जी को एक बार फिर से चुनकर अपने यहाँ से सांसद बनाना है, उनको पार्लियामेंट भेजना है, जिससे कि वो आपकी आवाज
देश की सबसे बड़ी लोकसभा यानी कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचा सके। धन्यवाद आप सभी।